7 महीने पहले मैंने एक डिसीजन लिया था। एक ऐसा डिसीजन जो कि मेरी लाइफ को 2 तरीकों से बदल सकता था। मैंने अपने 3 अलग यूट्यूब चैनल्स पे अनाउंसमेंट वीडियोज़ डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं 2 चैलेंज फॉलो करूँगा। पहला सेल्फ इम्प्रूवमेंट का और दूसरा फाइनेंशियल गोल का। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई। लाइफ ने मेरी टेस्ट करा। फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लोन्स, पापा की जॉब की प्रॉब्लम, बड़ी सारी चीज़ जो सारी की सारी चीज़ें थी, ये मेरे प्लान्स के बीच में आ गई। और जब ये सब हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई कि भाई थोड़ा घर सँभालना पड़ेगा, घर के लिए खर्चे निकालने पड़ेंगे। एंड उस वजह से मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गया। एंड सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और रीज़न और भी है। थोड़ा-सा मैं डिस्ट्रैक्टेड वैसे भी था कि थोड़ा फ़ोन की वजह से रील्स वगैरह देख रहा था, गाने वगैरह सुनने लग गया था। ये सब चीज़ें भी थी। तो मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गया था अपने इस गोल से। और अब मुझे लगता है कि काश मैं चैलेंज को साथ में ही कर लेता। जो दिक्कत थी वो तो ये भी है, पर अब साथ में क्या है, रिग्रेट भी है कि भाई पहले स्टार्ट ही नहीं करा। कि शायद अगर मैं उस टाइम स्टार्ट करता तो आज शायद मेरा पर्सनल ब्रांड ग्रो कर जाता, मैं अपने चैलेंज भी पूरे कर लेता एंड मैं एक अच्छी ऑडियंस भी बना सकता था। बट यू नो व्हाट, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। एंड अब मैं वापस आया हूँ, और वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इंस्टा एकदम यूज़ करना कम कर दिया। यूट्यूब एकदम प्रोडक्टिव बन चुका है मेरा। सारी जो वीडियोज़ है वो सीधा काम के रिलेटेड है। एंड स्नैप में वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। तो बिल्कुल मैं डिस्ट्रैक्शन कम कर दूंगा इस बार, एंड पूरा फोकस करेंगे अपने चैलेंज पर, अपने काम पे। तो जिन लोगों को नहीं पता ये चैलेंज क्या था एग्जैक्टली, उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज की बात करते हैं। तो मुझे 50 दिन तक 7 हैबिट्स को फॉलो करना है। सबसे पहला, रोज सुबह 7 बजे से पहले उठना। अब वो 4 बजे हो, सुबह 5 बजे हो, या 6 पे हो, या 6:59 पे हो, बस 7 बजे से पहले उठना है, क्योंकि डिसिप्लिन की शुरुआत यहीं से होती है। अब मैं एकदम से 6 बजे तो नहीं उठ सकता। इसे साथ रखा है, इसको धीरे धीरे कम करते रहेंगे। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना। अभी मैंने इसे रखा है क्योंकि मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है। एंड जैसे कि मैं डिस्ट्रैक्टेड था, तो मेडिटेशन मेरी हेल्प करेगा फोकस को बढ़ाने में और माइंड को कंट्रोल करने में। थर्ड है, रोज एटलीस्ट 10 पेज पढ़ना किसी भी नॉन फिक्शनल बुक के, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है एंड ये बुक्स ऐसी चीज़ है जो कि आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करने में हेल्प कराती है। चौथा है, जंक फूड को अवॉइड करना। अब मैं कम्प्लीटली कट तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बीच में किसी दोस्त का बर्थडे आ गया कुछ, बट जब तक मैं अवॉइड कर सकता हूँ, जब तक किसी कोई ओकेजन नहीं है, तब तक अवॉइड करना। क्योंकि बॉडी और माइंड जितने हेल्दी रहेंगे, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी मेरी बढ़ेगी। पांचवा है, रोज़ 1 घंटा एक नई स्किल को देना। अब इसमें मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, जैसे कि अपनी वीडियो एडिटिंग को इम्प्रूव करना, या फिर स्पोकन इंग्लिश सीखना। क्योंकि मेरी भाई स्पोकन इंग्लिश भाई बहुत बेकार है। मतलब मेरे को इंग्लिश समझ में आती है, मैं लिख लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, पर जब मैं बोलता हूँ भाई मैं एकदम हक देता हूँ। तो इसलिए मुझे इंग्लिश सीखनी है अच्छे से, तो मैं वो भी सीख सकता हूँ। मतलब कोई 1 घंटा रोज़ देना है किसी भी नई स्किल को। सिक्स्थ है, रोज़ एटलीस्ट 30 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना। अब चाहे वो वॉक हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट खेलना हो, चाहे वो जिम करना हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रोज़ करनी है एटलीस्ट 30 मिनट के लिए। कि या तो रोज़ 30 मिनट वॉक पे चला गया, या 1 घंटा जिम चला गया, 2 घंटे जिम चला गया, वो हो गया। कुछ भी एक्टिविटी करनी ही करनी है एटलीस्ट 30 मिनट्स। ज़्यादा कितना कर सकते हो, पर कम से कम 30 मिनट तो करना ही करना है। सेवन्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस ट्रैक करना। अब रोज़ मुझे अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, जिससे कि मेरे को पता रहे कि मैं कितना आगे आया हूँ और कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, ये मेरे को पता रहे। अब चलते हैं चैलेंज 2 की तरफ। दूसरा चैलेंज जो कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएगा, वो है 500 रुपये से 1 लाख रुपये बनाना। पहले चैलेंज यही था, अब थोड़ा चेंज है, आगे समझाता हूँ कैसे। पहले मैंने सोचा था कि 500 रुपये से मेरे पास है, उससे अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाता, या फिर कुछ और काम करवाता, एंड फिर क्या करता, रैपिडो चलाता, या फिर जेप्टो की डिलीवरी करता। उससे पैसे इकट्ठे होते, फिर कोई ऑनलाइन स्टोर खोलते, ऑनलाइन बिजनेस करते, उससे पैसे इकट्ठे करके 1 लाख रुपये जमा करता। पर फिर मैंने 2 चीज़ सोची। पहला, कि एक बार 1 लाख कमाने का फ़ायदा क्या, सिर्फ एक बार 1 लाख कमा के छोड़ दिया, उसका फ़ायदा क्या। एंड दूसरा, कि जब सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ फ़ोन पे ही है, तो सिर्फ फ़ोन और लैपटॉप का यूज़ करके क्यों ना कमाया जाए घर बैठे बैठे। खामा मैं धूप में जाऊँ, कहीं बारिश हो या कुछ हो जाए, भाई रेगुलर ना कमा पाऊँ। तो ये चैलेंज हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। बस बिल्कुल बेसिक वीडियो एडिटिंग स्किल मानेंगे हम, कि हमें भाई सॉफ्टवेयर बस यूज़ करने आते हैं, सिर्फ कट मारना आता है वीडियो में। और जो बाकी सारी चीज़ होती है, मास्किंग हो गई, मोशन ग्राफिक्स हो गई, सब कुछ हम सीखेंगे। प्रॉपर मैंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा दिया है, तो एक नया पोर्टफोलियो बनाएंगे। अपने पहले क्लाइंट को टारगेट करेंगे, क्लाइंट ढूंढना, क्लाइंट टारगेट करना, एंड पहला क्लाइंट क्लोज करना, एंड फिर उसको प्रोजेक्ट देके पैसे आना। ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। कोई ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करेंगे,
और बड़ी सारी चीज़ें करेंगे। अब सब कुछ मैं बता दूंगा तो भाई आगे वीडियो में क्या बताऊंगा। एंड मेरा एम, अब पहले था कि 1 लाख कमा के बस रखने हैं, ठीक है। अब मेरा एम सिर्फ 1 लाख कमाना नहीं, बल्कि एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना है कि हम 1 लाख रुपए हर महीने कमाएं। ऐसे चैलेंज करेंगे कि स्क्रैच से स्टार्ट करा और अब 1 लाख रुपए हर महीने कमा रहे हैं, फिर 1 लाख को हम आगे बढ़ाएंगे। वो आगे की बातें हैं, अभी चैलेंज की बात करते हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। अब मैं सोचा पहले शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग्स बनाऊंगा, पर मैंने लिटरेट ट्राई करा भाई, वो मेरे बस की नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कि बन जाए, बट मैं रोज़ सोचता हूँ कि बनाऊंगा और बना नहीं पाता। तो ट्राई करेंगे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी क्रिएट करने का, बाकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तो आती ही रहेंगी। एंड इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ जीरो स्किल्स, सब कुछ सीखेंगे बस अपने फ़ोन का और लैपटॉप का यूज़, और वाईफाई तो ऑब्वियसली बात है, नेट तो चाहिए ही। अब चैलेंज के अलावा एक बात तो है कि देखो, प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में अभी भी है, स्ट्रगल अभी भी है, बट एक चीज़ है कि अगर मैं अभी स्टार्ट नहीं करता तो अभी और 6 महीने बाद, जैसे आज रिलेट हुआ अभी रिलेट हुआ, मैं दोबारा होता कि यार काश तब स्टार्ट कर ले चैलेंज, तो क्या पता का क्या होता। तो रिग्रेट से अच्छा कि मैं स्टार्ट कर दूँ। तो बस अब नो प्रोक्रास्टिनेशन। एंड जब तक मैं बुरा वक्त नहीं देखेंगे तब तक अच्छे वक्त की वैल्यू पता नहीं लगेगी। तो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पे सारी मेरी अपडेट्स और रील्स आएंगी। मैं ट्राई करूँगा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा बनाऊँ। एंड इस चैलेंज की अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दूसरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जहाँ पे आपको ब्लॉग्स दिखेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।